सो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स का मतलब समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया है। यह है जीए जॉर्ज एकेडमी और यहाँ है जॉर्ज एकेडमी के स्टूडेंट्स। नाउ वी ऑल नो दैट जॉर्ज एकेडमी बच्चों को सर्विसेज दे रहे हैं, एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बदले में जॉर्ज एकेडमी बच्चों से क्या लेता है, फीस कलेक्ट करता है। ये जॉर्ज एकेडमी का रेवेन्यू है। बट ये एकेडमी का एक पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ सालों का एक्सपीरियंस, ये तजुर्बा और ये एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब एकेडमिक ईयर एंड होता है या एकेडमिक ईयर के दौरान भी कभी कभी देखा गया है कि कोई बच्चे होते हैं जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, विदाउट पेइंग फीस। उनका फीस कुछ बाकी रह जाता है, उनका फीस कुछ आउटस्टैंडिंग रह जाता है। उन्होंने जॉर्ज एकेडमी से सर्विसेज तो ले लिया, 1 महीना 2 महीना का फीस बाकी रहा, एकेडमिक ईयर खत्म हो गया, टेन्योर खत्म हो गया या बीच में छोड़ के चले गए। तो ये जब एक बच्चे पढ़ करके एकेडमी छोड़ करके चले जाते हैं विदाउट पेइंग फीस, तो ये एकेडमी के लिए एक नुकसान है, ये एक लॉस है एकेडमी के लिए, करेक्ट। और ये लॉस कितना होगा हर साल, इसका परफेक्ट कैलकुलेशन करना एकेडमी के लिए पॉसिबल नहीं है। बट एक अनुमान, एक अंदाजा, एक एंटीसिपेशन किया जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो बच्चे ड्रॉप आउट करेंगे। अगर मान लीजिए अगर एकेडमी का साल का फीस कलेक्शन 10 लाख रुपए आना चाहिए, तो एक एकेडमी एंटीसिपेशन करता है, अनुमान लगाता है कि कम से कम 2%, दैट इज 20,000 रुपया तो डूबेगा, ये डूब सकता है। ये जो मैं 2% का अनुमान में पहुंचा हूं, कैसे पहुंचा हूं, अपने पास्ट तजुर्बा से, पास्ट में जो हुआ है हमारे साथ उसके आधार पे, उसके बेसिस पे हम इस कैलकुलेशन पे आए कि 2% डूबेगा। ये तो श्योर होता है कि कुछ तो पैसा डूबेगा, लेकिन ये कितना डूबेगा इसका सही अनुमान लगाना, एंटीसिपेशन करना, कैलकुलेशन करना मुश्किल है। 2% से ज्यादा भी डूब सकता है, 2% से कम भी डूब सकता है, और कभी रेयरेस्ट केस में ऐसा भी हो सकता है कि 1 रुपया भी नहीं डूबा। बट एज पर द लॉ ऑफ प्रूडेंस, अकाउंटिंग का एक लॉ है, लॉ ऑफ प्रूडेंस, जिसे हम लोग लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म के भी नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ प्रूडेंस या लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या बोलता है लॉ ऑफ प्रूडेंस या लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म? एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म या लॉ ऑफ प्रूडेंस, बिजनेस अपने एक्सपेंसेस और अपने इनकम के प्रति बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच लगाता है। नाउ व्हाट इज दिस कंजर्वेटिव अप्रोच? कभी तुम लोग अभी भी तुम लोग कभी सुनते होगे परिवार में, जब कुछ घर में खुशी की बात आने वाली होती है या खुशी होता है, तो बड़े बुजुर्ग मम्मी पापा बोले अभी किसी को मत बताना जब तक हो ना जाए, अभी मत बताओ, अभी चुप रहो। हाँ या ना? हम लोग अपनी खुशियां को या जो आने वाले जो अच्छे समय हैं या जो कुछ अच्छा जिंदगी में होने वाला है उसको तब तक नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं जब तक वो हो ना जाए। लेकिन वही मम्मी पापा मेडिकल इंश्योरेंस करा करके रखा हुआ है, जबकि शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर बीमारी हुआ तो मेरा हॉस्पिटल का बिल कौन देगा? मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है। गाड़ी का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा के रखा गया है। एक्सीडेंट होगा कोई जरूरी नहीं है, हम चाहेंगे भी नहीं कि कभी मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो, लेकिन हमने उसके लिए इंश्योरेंस करवा के रखा है। तो ये जो हमारा एक अप्रोच है, ये कैसा अप्रोच है कि जो जिंदगी में जो बुरा चीज है, जो नुकसान होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है और होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं है, बट उसके लिए मैं अभी से अपने आप को क्या कर ले रहा हूं, तैयार। लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है लाइफ में, उसको तब तक नहीं हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं जब तक वो हो ना जाए। वही अप्रोच बिजनेस भी लगाता है। एज पर लॉ ऑफ प्रूडेंस यही बोलता है कि बिजनेस अपने होने वाले
नुकसान या लॉसेस को, राइट, प्रेजेंट में ही उसके लिए अपने आप को क्या कर लेता है, तैयार करके रख लेता है। लेकिन अगर फ्यूचर में होने वाले किसी तरह का कोई आमदनी है तो उसके लिए वो तब तक उसको रिकॉर्ड या रिकॉग्नाइज अपने बुक्स में लेकर के नहीं आएगा जब तक वो हो ना जाए। ये लॉ ऑफ प्रूडेंस बोलता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म। हम अपना अप्रोच में, अपना सोच में हम बहुत ही क्या है, कंजर्वेटिव है। समझ में आ रहा है? अब इसी के अनुसार, यही लॉ ऑफ प्रूडेंस के अनुसार होता क्या है, जब जॉर्ज एकेडमी को पता है कि इस साल 2023-24 एकेडमिक ईयर में इतने सारे बच्चे ने एडमिशन लिया है और उसका एक साल का जो हम लोगों का रेवेन्यू जनरेट होगा वो करीबन 10 लाख के आसपास होगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि पिछले 5 साल से बच्चा पैसा डुबा रहा है कोई ना कोई, तो इस साल भी कोई ना कोई पैसा डुबाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, तैयार करना चाहते हैं। और यही तैयारी कैसे होता है, एक अमाउंट, एक स्पेसिफिक फंड, एक अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, सेट असाइड कर देते हैं। एक अमाउंट हम लोग साइड में रख देना शुरू कर देते हैं उसके लिए, वो घटना के लिए, वो नुकसान के लिए जो फ्यूचर में हो सकता है। अब इसी चीज को, जैसे मैंने कहा कि हमको लगता है कि कोई ना कोई बच्चा डुबाएगा, अभी डुबाएगा, ये डुबाया नहीं है लेकिन डुबा सकता है। तो इसके लिए जब मैं कैलकुलेशन करके, है ना, हमको लग रहा है कि 20,000 रुपया मेरा इस साल डूबेगा, और ये 20,000 रुपया मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे साइड करना शुरू कर देता हूं, जमा करना शुरू कर देता हूं, ताकि जब कल को मेरा वो पैसा डूबे तो उसके लिए मैं अपने आप को पहले से ही क्या करके रखा हूं, फाइनेंशियली अपने आप को प्रिपेयर करके रखा हूं। जब मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो उस एक्सीडेंट के चलते जो मेरा फाइनेंशियल लॉस होगा उसके लिए मैंने इंश्योरेंस लेकर के रखा हो। अगर कल को मेरा तबीयत खराब हो तो उसका मेरा बीमारी की इलाज के चलते जो मेरा फाइनेंशियल लॉस होगा उसके लिए मैंने पहले से ही मेडिकल इंश्योरेंस करके रखा हो। ये क्या है, यही है प्रोविजन, यही है प्रोविजन, इंतजाम। जब आप फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में होने वाले ऐसा कोई नुकसान, फ्यूचर में होने वाले ऐसा कोई एक्सपेंस जो होगा, बट कितना होगा इसका हमको पूरा पक्का आइडिया नहीं है, और उसके लिए हम अपने आप को क्या कर ले रहे हैं, अभी ही अपने आप को क्या कर ले रहे हैं, तैयार करके रख ले रहे हैं। तो ये जो मैं तैयारी कर रहा हूं, ये कैसे तैयारी कर रहा हूं, ये तैयारी कर रहा हूं फाइनेंशियली, एक फंड्स को सेट असाइड, फंड को साइड में रख करके उसके लिए, और इसी चीज को हम लोग प्रोविजन के नाम से जानते हैं। तो जब अगर आपसे कोई पूछे तो प्रोविजन क्या है, तो बोल सकते हैं कि प्रोविजन और कुछ नहीं है, ये एक फाइनेंशियल रेडीनेस है, प्रिपेयरनेस है। हम लोग अपने आप को फाइनेंशियली प्रिपेयर कर रहे हैं, आने वाला फ्यूचर में कोई लॉस अगर हो जो हमको एंटिसिपेट कर रहा है, पता है लॉस होगा, कितना होगा इसका पता नहीं है, बट उसके लिए हम अभी अपने आप को तैयारी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एक अमाउंट साइड रख करके। समझ में आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोविजन। सो सिमिलरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स फिर क्या हुआ ना, बिजनेस हम लोगों को पता है कि बिजनेस जब सामान बेचता है तो कैश में भी बेचता है और क्रेडिट में भी बेचता है, उधार में भी बेचता है, और कैश, नगद और उधार। जब नगद कैश में बिजनेस बेचता है तो कोई रिस्क उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जब बिजनेस उधार में माल बेचता है तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है, यही कि मेरा डेटर कितना पैसा देगा, डुबाएगा, 100% हमको रिकवरी होगा कि नहीं होगा। तो बिजनेस भी अपने अनुमान से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस अच्छी तरह से जानता है कि अगर हम 10 लाख रुपया का माल उधार में बेचेंगे, अगर 10 लाख रुपए का माल हम उधार में बेचेंगे तो पूरा का पूरा 10 लाख रुपया वापस आने वाला नहीं है, 10-15 हजार रुपया तो मेरा डूबेगा ही डूबेगा। तो डूबेगा पैसा ये पता है, कितना डूबेगा इसका कैलकुलेशन नहीं है, एक रफ एस्टिमेशन ले लेते हैं 10%। तो 10,000 रुपया जो अनुमान लगा रहे हैं फ्यूचर में डूबने का, उसके लिए जब हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, फाइनेंशियली रेडी रख लेते हैं अपने आप को, जब उसके लिए एक 10,000 रुपए का अमाउंट हम साइड में रखना शुरू कर देते हैं, तो वो कुछ नहीं है, उसी को बोलते हैं प्रोविजन ऑन डेटर्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब वो डेब्ट्स जिसपे हमें क्या है, डाउट है, जो डाउटफुल है। किस चीज की डाउटफुल है, देगा कि नहीं देगा, पैसा देगा कि नहीं देगा, कितना डुबाएगा, कितना देगा, इसका जब मेरे को डाउट है तो हम अपने डेटर पे एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं। क्लियर हुआ? सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या है, समझ में आ गया?
हाँ, जब आपको अपने डेटर के ऊपर पे डाउट होता है, शक होता है कि वो आपका पैसा डुबाएगा, तो आप उसके लिए पहले से ही अपने आप को रेडी कर लेते हैं फाइनेंशियली, एक अमाउंट को साइड रख करके। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब प्रॉब्लम है, नेक्स्ट स्टेप में चले अगर हम लोग, तो इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या होगा। सो अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का, अगर हम प्रोविजन का मतलब बोले तो प्रोविजन is nothing, it is setting aside a specific amount for a future loss or expense। क्लियर, समझ में आया? इसे हम लोग प्रोविजन के नाम से जानते हैं। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फाइनल अकाउंट्स में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जब हम तुम लोगों को बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या होगा, तो हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स में किस किस चीज का, ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में ये आ रहा है, एक ट्रेडिंग आ रहा है, और एक आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट, और बैलेंस शीट। यही तो तीन चीज हम लोग बना रहे हैं फाइनल अकाउंट्स में। सो देयरफॉर जब हम बात करते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा फाइनल अकाउंट्स में, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसको ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट, ये तीनों जगह में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रोविजन का ना ही ट्रीटमेंट ट्रेडिंग में होगा, उसका ट्रेडिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग कहां पे लिखते हैं, उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो अगर इसका जर्नल की बात करें, जब प्रोविजन क्रिएट होता है तो जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट्स, राइट। और उसके बाद बैलेंस शीट में जब हम लोग डेटर लिखते हैं, तो मान लीजिए मेरा डेटर है 10,000 और उस पर अगर आपको डाउट है 2,000, क्या डाउट है, 2,000, तो आप लेस यहां पे लिखिएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना, 2,000, और आप अपना डेटर कितना लिखिएगा, 8,000। ना अब ये जो मैंने अभी ट्रीटमेंट किया, चलिए इसे हम लोग अभी लॉजिकली समझते कि क्या हुआ। देखिए मैंने कहा लॉ ऑफ प्रूडेंस ये बोलता है कि अपने होने वाले जो लॉस है, अगर आपका अनुमान है कि लॉस होगा, अगर आपका अनुमान है कि आपका गाड़ी एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, तो आपने उसके लिए इंश्योरेंस करवाया, और उस इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम पे करते हैं वो क्या है, एक्सपेंस मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग? आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हाँ या ना? चलिए ठीक है। अब आपका अनुमान है कि मेरा 10,000 का डेटर है, तो उस 10,000 का डेटर में 2,000 रुपया का मेरा डेटर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, 2,000 रुपया मेरे को रिकवर नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अभी से सोच बैठे हैं, या हम अभी से सोच रहे हैं कि मेरा 2,000 रुपया बैड डेब्ट्स होने वाला है, 2,000 रुपया मेरा डूबने वाला है, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, जब तुम ये चीज सोच रहे हो कि तुम्हारा 2,000 रुपया डूबने वाला है, तुम उसके लिए प्रोविजन रख रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए दुख का बात है कि सुख का बात है? दुख का बात है। तुम अपना फ्यूचर लॉस के बारे में भी सोच रहे हो, तुम अपना फ्यूचर में होने वाले एक नुकसान के बारे में बात कर रहे हो। तो हमें पता है अगर हम किसी भी तरह का नुकसान या लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर वो लॉस या नुकसान कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। अगर मेरा डेटर मेरा पैसा डुबा देता है तो मेरे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो एक मेरा लॉस है। तो इसीलिए अगर हम किसी तरह का अपना डेटर पे
डाउटफुल डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स के लिए अगर मैं प्रोविजन बना रहा हूं, तो मैं जितना से प्रोविजन क्रिएट करता हूं, मेरा बात जब हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे, याद रखिएगा, मेरा जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। एट द सेम टाइम बैलेंस शीट में मैं इसको 2000 रुपया इसलिए माइनस कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने ये सोच लिया है कि मेरा डेटर 2000 रुपया डूबने वाला है, तो फिर बैलेंस शीट में हम कतई ये चीज नहीं दिखा सकते कि मेरा डेटर 10,000 का है। तब तुमको कितना बोलना पड़ेगा कि डेटर मेरा, क्योंकि तुम अगर यहां पे 10,000 रुपया लिखेगा तो तुम अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। एक तरफ तो तुम बोल रहा है कि मेरा डेटर 2000 रुपया डूबेगा, और दूसरा तरफ तुम अपना डेटर कितना लिख रहा है 10,000, तो कहीं ना कहीं अपने आप को तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो गलती हो गया। तो जब हम बोल रहे हैं कि मेरा डेटर 2000 रुपया डूबेगा, मेरा डूबने का चांसेस है मेरा डेटर का, तो फिर आप अपना डेटर को दिखाओ भी कितना, 8000। सो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप प्रोविजन को डेटर से यहां पे माइनस करके दिखाओ, और एल्स अगर आप चाहो तो इस प्रोविजन को लायबिलिटी साइड में भी लिख सकते हो। कहां पे लिख सकते हो? लायबिलिटी साइड में, क्योंकि अगर आप एक प्रोविजन क्रिएट करते हो तो प्रोविजन एक इंटरनल लायबिलिटी है। क्या है? इंटरनल लायबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है। समझ में आ रहा है? सो इधर आप प्रोविजन को डायरेक्टली डेटर से माइनस करके लिखिए, और या तो आप प्रोविजन को क्या करिए, लायबिलिटी साइड में लिखिए। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? तो एक चीज समझ में आ गया कि जो प्रोविजन होता है हमारे लिए, जब बिजनेस डाउटफुल डेब्ट्स पे अपना डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, वो मेरे लिए पीएल में डेबिट जाएगा। दुख होगा बिजनेस को, दुख होगा। अपना फ्यूचर लॉस को हम अभी से ही उसको रिकॉर्ड करना, अभी से उसको हम क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर लिया मैंने। सो आई एम रिकॉग्नाइजिंग माय फ्यूचर लॉसेस, बट आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग माय फ्यूचर इनकम। दैट इज द व्हाट इज लॉ ऑफ प्रूडेंसेस, और उसी लॉ ऑफ प्रूडेंस से ये टोटल कॉन्सेप्ट आया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब इसको इस तरह से ट्रीटमेंट होगा। अब इसको थोड़ा सा आगे बता देते कि कैसे करना है आपको। देखिए, आपका क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहता है कि नहीं दिया रहता है? yes, दिया रहता है। सो ये आपका ट्रायल बैलेंस, आपका ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यहां पे आपका डेटर दिया रहेगा, मान लीजिए आपका डेटर है 10,000, और यहां पर एक लिखा रहेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और आपको क्रेडिट साइड में, क्योंकि मैंने कहा कि प्रोविजन इज एन इंटरनल लायबिलिटी, तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये आपको प्रोविजन यहां पे दिया हुआ है। कहां पे दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम? ट्रायल बैलेंस में अगर प्रोविजन दिया हुआ है तो इसका मतलब ये प्रोविजन ऑलरेडी बिजनेस ने क्रिएट कर लिया है, मतलब ऑलरेडी बिजनेस के पास 500 का प्रोविजन है। मतलब अभी फिलहाल बिजनेस 10,000 का डेटर पे कितना रुपया का डाउट कर रहा है? 500 रुपया का डाउट कर रहा है। अब तुम नीचे आया, और जो एडजस्टमेंट्स रहता है हम लोगों का, एडजस्टमेंट्स, या हम लोग उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, राइट? और वहां एडिशनल इंफॉर्मेशन में तुमको दिया हुआ है, नंबर 1, प्रोविजन फॉर डेटर्स विल बी at the rate 8%, will be at the rate 8%. Now see what is happening. So you have been given, ये जस्ट आपको बता रहे कि क्वेश्चन में कैसा दिखेगा। इस तरह से आपको रहेगा। आपको क्वेश्चन में डेटर दिया हुआ है, कितना रुपए डेटर दिया हुआ है? 10,000। आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ, ऑलरेडी डेटर पे आपका डाउट से कितना है? 500 दिया हुआ है, ठीक है? और उसके बाद आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे में क्या दिया हुआ है कि प्रोविजन फॉर डेटर्स विल बी एट द रेट ऑफ 8%। इसका मतलब क्या हुआ? अब समझिए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा रहे हैं। जो प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ये वाला, इसे हम लोग नाम देंगे, क्या नाम दिए? ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलेंगे इसे? तो जो प्रोविजन ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ओल्ड प्रोविजन। ठीक?
और जो प्रोविजन आपको यहां पे एडजस्टमेंट्स में बनाने बोला है उसको क्या बोलेंगे? न्यू प्रोविजन। क्या बोलेंगे? न्यू। सो नंबर प्रोविजन जो आपका एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यू प्रोविजन। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा बढ़िया से? क्या बोलेंगे उसे? न्यू प्रोविजन। अब करना क्या है? न्यू प्रोविजन कितना है? 8%। सो 8/100 ऑफ हाउ मच? विच इज इक्वल टू हाउ मच? 800। सो इसका कहने का मतलब यह है कि अब आप अपना प्रोविजन, पहले आपने इसमें कितना रुपया रखा था? 500। अब आपको इसका लेवल बढ़ाना है और इसका लेवल को कहां तक लेके जाना है? 800। अगर आपको 500 से 800 लेकर के जाना है तो इसका मतलब आपको यहां पे 300 रुपये और क्या करना पड़ेगा? ऐड। यानी कि आपको 300 रुपीज से प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। और हाँ या ना? और 300 का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन तब आपका एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना रुपया लिखेंगे? 300। समझ में आया? सो करना क्या? वेरी सिंपल। ध्यान से देखिएगा, मेरा बात समझिएगा। आपको न्यू प्रोविजन दिया है और आपको न्यू प्रोविजन है। न्यू प्रोविजन मतलब अब आप एक न्यू प्रोविजन रखना चाहते हैं। दिस इज माय डिजाइन। पहले मेरे को डेटर पे डाउट कितना था? 500। पहले हमको डाउट था कि 500 रुपया डुबाएगा। अब हमको लग रहा है नहीं बेटा, 500 रुपया नहीं, या 800 रुपया डुबाएगा। तो नया प्रोविजन आपको कहां पे दिया हुआ है? एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। हो गया? करना क्या है? नया प्रोविजन और पुराना प्रोविजन को आपस में कंपेयर करना है। पुराना कितना है? 500 और नया कितना रखना है? 800। इसका मतलब मेरा डेटर पे 300 रुपया का डाउट और क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये अच्छा बात है कि बुरा? दुख है कि सुख है? दुख है भाई। 300 रुपया का डाउट मेरे डेटर पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यानी कि हमको और 300 रुपया अमाउंट क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन और क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे, मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हो गया? समझ में आया? यानी कि 300 रुपया जो आपने अभी प्रोविजन क्रिएट किया है, तो यही 300 रुपया आप आके यहां पे लिखोगे, पीएल में डेबिट करोगे। क्लियर? अब उल्टा भी तो हो सकता है। मान लीजिए यहां पे प्रोविजन अब 8% नहीं लेकर के हम यहां पे कितना लिख देते हैं? 2%। हो गया 2%। आपका प्रोविजन, आपका घड़ा यहां तक भरा हुआ है, 500 रुपया है ऑलरेडी। अब आप चाहते हैं कि नहीं, हम ज्यादा ही अपना डेटर पे शक कर रहे हैं। हमको नहीं लगता कि मेरा डेटर 500 रुपया डुबाएगा। हमको लगता है ज्यादा से ज्यादा अगर मेरा डेटर पैसा डुबाता भी है तो कितना रुपया डुबाता है? 200 रुपया डुबाता है। तो अब पहले जो मेरा डेटर था वो 500 रुपया का डुबाने का हम सोच रहे थे, अब हम सोच रहे कि 200 रुपया डुबाएगा। इसका मतलब मेरा जो प्रोविजन है वो अब 300 रुपये से क्या होने वाला है? कम। क्योंकि जब मेरा डाउट कम है तो हम उतना पैसा यहां पे अमाउंट क्यों रखेंगे? तो यानी कि इसमें से हमको 300 रुपया क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो जब प्रोविजन हम कम करेंगे, देखो जब प्रोविजन बढ़ा रहे थे तो प्रोविजन को क्रेडिट कर रहे थे, प्रोविजन मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा था, क्रेडिट। अब जब प्रोविजन को कम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। यानी कि जब प्रोविजन अगर आपका बढ़ा तो आप डेबिट कर रहे हैं, और अगर आपका प्रोविजन क्या हुआ? घट गया, तो सुख का बात है कि दुख का बात है? सुख का बात है। तो फिर हम लोग पीएल अकाउंट को क्या कर देंगे? फट से क्रेडिट कर देंगे। कितना रुपया से? 200। समझ में आया? तो आपको सिर्फ यही देखना है। तो देखिए, प्रोविजन का ट्रीटमेंट बहुत बच्चे याद कर लेने का कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है।
इसलिए हम लोगों को पहले प्रोविजन का मतलब समझना पड़ेगा और हम लोग प्रोविजन बनाते क्यों हैं ये समझना। इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया कि प्रोविजन क्या है, अकाउंटिंग में प्रोविजन क्यों बनाया जाता है। तो इसका मेन जड़ था हमारा सोच, हमारा अप्रोच, हमारा एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड है बहुत कंजर्वेटिव, लॉ ऑफ प्रूडेंस, लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म, जहां बिजनेस अपने आने वाले नुकसान के लिए अभी तैयार हो जाता है। जो नुकसान हुआ नहीं है, होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन एक अनुमान, एक अंदाजा में, एक शक में कि डुबा दिया अगर मेरा डेटर तो मेरा पैसा क्या होगा, मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए बिजनेस अभी अपने आप को तैयार कर ले रहा है। उसके लिए बिजनेस पहले से अमाउंट सेट असाइड कर दे रहा है, उसी को बोलते हैं प्रोविजन ऑन डेटर्स, करेक्ट। लेकिन अगर फ्यूचर में किसी तरह का कोई इनकम होने वाला, उसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। हमारा सोच बहुत ही कंजर्वेटिव, जिसको हिंदी बोलते हैं बहुत पुराना ख्यालात वाला सोच है हमारा, राइट। सो इसी से प्रोविजन का जरूरत आया कि ठीक है हम लोग अपना डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, बहुत ही सिंपल। जब जब हम अपना डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे, तब तक मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हमें दुख हो रहा है, हमें दुख हो रहा है, हम अपने लॉस के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को। तो पीएल अकाउंट में डेबिट करना है हम लोग को, हमको, करेक्ट। सो जर्नल एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। प्रोविजन इज एन इंटरनल लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट किया जाता है। अब मैंने आपको सम का एग्जांपल देकर के बताया कि सम में किस तरह से आपको दिख सकता है। आपको ट्रायल बैलेंस में एक प्रोविजन दिखेगा, जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में अगर ऑलरेडी प्रोविजन है तो उसी को बोलते हैं हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोविजन बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या ओल्ड प्रोविजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओल्ड। अगर मान लो प्रोविजन है ही नहीं, तब तो ओल्ड प्रोविजन कितना हो गया, 0। समझ में आ रहा है। तब हम 0 से कहां जा रहे हैं, 800 में जाएंगे। तो हम प्रोविजन कितना से क्रिएट कर रहे हैं, 800 से क्रिएट कर रहे हैं। बट अगर मेरे पास पहले से ऑलरेडी प्रोविजन है 500 का, और यहां एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स विल बी एट 8%, तो ये जो एडजस्टमेंट में प्रोविजन दिया हुआ इसे हम लोग बोलते हैं न्यू प्रोविजन। तो हम लोग को कंपेयर करना है ओल्ड और न्यू को, और ओल्ड और न्यू करके कंपेयर करके देखो कि प्रोविजन बढ़ाना है कि घटाना है। अगर प्रोविजन बढ़ाना है तो पीएल में डेबिट करो, और अगर प्रोविजन को घटाना है तो पीएल में क्रेडिट करो। वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसी के साथ एक चीज थोड़ा और ऐड कर दें। हम लोग प्रोविजन बनाते किस लिए है, अगर पैसा डूब जाए तो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स। क्या कहते हैं हम लोग उसे, चलिए अब मान लीजिए आपका यहां पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, अच्छा से समझ में आया अभी तक जो भी समझाए, एकदम क्लियर, पक्का। सो ये मेरा ट्रायल बैलेंस में आपको डेटर्स दिया हुआ है, आपको यहां पे प्रोविजन दिया हुआ है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और अब आपको यहां पे क्या दे दिया, बैड डेब्ट्स भी दिया हुआ है, ठीक। डेटर आपको 10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपको यहां पे दिया हुआ है 500, बैड डेब्ट्स आपके लिए एक्सपेंस है तो आपको डेबिट साइड में देखिएगा कितना रुपया, 200। और फिर एडजस्टमेंट में आपको क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विल बी एट द रेट ऑफ 8%। अब देखिए, तो यहां पे मैंने सब चीज सेम रखा, सिर्फ एक चीज नया क्या ऐड किया, बैड डेब्ट्स। तो ये वाला जो ऑलरेडी प्रोविजन है इसे हम लोग क्या कहेंगे, ओल्ड, और ये हो गया मेरा नया, जो अभी 8% क्रिएट करना है, अभी हमने किया नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नया प्रोविजन 8%, ठीक है। अब देखिए समझिए, इसको हम डायग्राम से समझाते हैं। ये आपका प्रोविजन घड़ा है आपका, इसी में जमा कर रहे हैं। यहां पे ऑलरेडी आपका कितना रुपया जमा है, 500, ठीक। और अब आपको कहां तक रखना है, 800, क्योंकि 8% ऑफ 10,000 इज हाउ मच,
800, तो हमको दिख रहा है कितना सम को प्रोविजन बढ़ाना है, प्लस 300। अब यहां पे गेम में एक ट्विस्ट हो गया, और यहां पे गेम में ट्विस्ट ये हुआ कि अब हमको दिख रहा है कि ट्रायल बैलेंस में क्या है, बैड डेब्ट्स। बच्चे आप लोग भूल गए कि इसी दिन के लिए तो हमने क्या क्रिएट किया था, प्रोविजन क्रिएट किया था, कि अगर पैसा डूबेगा तो हम कहां से मेकअप करेंगे, प्रोविजन से। यानी कि अब तुमको करना क्या है, तुमको इसमें से 200 रुपया निकालना भी तो पड़ेगा, है ना? निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? क्योंकि 500 रुपये का तुमने ऑलरेडी इंतजाम रखा था, 200 रुपये का क्या हो गया, नुकसान। तो वो बैड डेट जो 200 रुपये का हुआ, डेटर मेरा डुबा दिया पैसा, सही में 200 रुपये डुबा दिया, तो जो 200 रुपये डुबाया वो कहां से मेकअप करेंगे, ये 500 रुपये जो मैंने रखा था। तो 500 में से कितना निकल गया, 200, अब कितना बचा, 300। अब हमको कहां तक जाना है, 800। तो अब प्रोविजन कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 500। यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा चेंज हो गया, समझ में आ रहा है? इसको कैसे करेंगे देखिए, बहुत ही सिंपल सा चीज है। मेरे पास सबसे पहले चीज हमको जानना है कि भैया हमको जाना कहां है, न्यू प्रोविजन हमको जाना है 8% ऑफ 10,000, यही ना, कितना 800 में जाना है, ठीक। हमको 800 तो रखना है, प्लस जो बैड डेट्स हुआ 200 रुपया का, वो भी तो हमको कहां से निकालना है, यहीं से निकालना है। यानी कि हमको यहां पे 800 तो चाहिए, और प्लस हमको 200 रुपये जो मेरा बैड डेट्स हुआ वो भी तो कहां से मेकअप होगा, यहीं से। सो अगर देखेंगे 1000 रुपया, ये हो गया मेरा टोटल रिक्वायरमेंट। क्या हो गया मेरा टोटल रिक्वायरमेंट? मेरा प्रोविजन में 800 रुपया होना चाहिए, लेकिन ये जो 800 रुपया होना चाहिए कब होना चाहिए, 200 रुपया जो बैड डेट्स हुआ है उसको मेकअप करने के बाद। यानी कि मेरा पूरा जरूरत कितना है, 800 जितना हम चाहिए, प्लस 200 जो ऑलरेडी नुकसान हो गया है। और मेरे पास पहले से लेस ओल्ड, पहले से कितना प्रोविजन है, 500। देयरफॉर प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, हम कितना का प्रोविजन बनाएंगे बच्चों, और 500 का प्रोविजन बनाएंगे। कितना का प्रोविजन बनाएंगे हम लोग, और 500 का। सो तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना से डेबिट होगा, 500 से डेबिट होगा, 300 से नहीं, कितना से, 500। और अब पीएल में जब तुम 500 रुपया डेबिट करोगे तो तुमको अलग से बैड डेब्ट्स लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बैड डेब्ट्स ऑलरेडी इस 500 में इंक्लूडेड हो गया है। तो पहले हम लोग 300 का प्रोविजन क्रिएट कर रहे थे, अब देखो कितना का प्रोविजन क्रिएट किया, 500, क्योंकि इसमें बैड डेब्ट्स के चलते बढ़ गया ये। तो ये हो गया तुम्हारा अल्टीमेट फॉर्मेट, इसको समझ कर रखो। ये अल्टीमेट फॉर्मेट है आपका। क्या है, सिंपल, हमको जरूरत मेरा कितना है, न्यू प्रोविजन। अगर कोई बैड डेब्ट्स हुआ है तो उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। नया प्रोविजन के साथ जब बैड डेब्ट्स ऐड होगा तो मेरे को टोटल रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा। अब अगर देखो कि मेरे पास पहले से कोई प्रोविजन है या नहीं, अगर है तो माइनस करके पता चल जाएगा कि इतना प्रोविजन क्रिएट करना है। अगर मान लो ओल्ड प्रोविजन एक भी नहीं होता, 0, तो फिर हमको कितना से प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता, 1000 से। तब मेरा पीएल अकाउंट डेबिट कितना से होता, 1000 से होता। समझ में आया? हाँ, अब अभी जो हम लोग नॉलेज लिए हैं इसी को हम लोग अब सम्स में करेंगे, जो सम नंबर 3 है। डिटेल में प्रोविजन किए, 45 मिनट्स का डिस्कशन हुआ सिर्फ प्रोविजन पे, क्योंकि आने वाला हर सम में ये चीज मिलेगा। और फाइनल अकाउंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। फाइनल अकाउंट का सम इसका बिना, है ना, दाल में तड़का का बिना है। अ दाल विदाउट नो तड़का is a sum of final accounts without no adjustment of provision for doubtful debts। इसीलिए और कुछ है नहीं, बहुत बड़ा चीज, बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्यों प्रोविजन है, ऑटोमेटिकली तुम इसका ट्रीटमेंट भी कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसको तो कॉपी किया जाए। हम लोग कॉपी यही वाला करेंगे, सॉरी ये वाला, ये फाइनल कॉपी करेगा हम लोग। ठीक है।